ਹਟਾ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੱਟ 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 ਸਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਦੇ। ਟਾਰੋ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁੱਡ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਓਏ ਬਸ। ये खेलते खेलते आए थे 9 तारीख को, यानी ये चाइनीज़ पे अटैक हुआ है। इस दौरान तलखियाँ रहीं चाइना की और भारत की मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ास तौर पे ये जो साबिका LAC होती थी, तो उसके आप समझ लें कि लद्दाख के इलाके में, यानी मशरकी इलाके में, और इसका जो मगरबी हिस्सा है वो ज़ाहिर है कि वो इलाका है जिसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। अब जनाब क्या हुआ है कि वहाँ पर लड़ाई हुई है, जंग हुई है, झड़पें हुई हैं, झड़पें। गलवान के बाद पहली दफा क्लैशेस हुए हैं जिसमें जख्मी हो गए हैं कई। अच्छा, अब इतलात वहां से जो लोगों से बात हो रही है, कुछ वो कहते हैं कि जान मारे भी गए हैं फौजी, लेकिन ये बड़ी अजीब और बड़ी अफसोसनाक बात है कि ये फिर मौसम सरमा के अंदर बहुत, ये तो देखिए सर्दियों में, वो उस वक्त तो सर्दियां नहीं थी, बर्फ पिघल, सर्दियों के मौसम में फिर, और बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पे, यानी एक लद्दाख एंगेज है यहाँ पर, और अब ये दूसरा जो बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश पे, और ये वो जगह है जिसके नीचे वो तमाम ये 7 बहनें। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट लाइक दिस कि ऐसा कुछ हो सकता है, और अभी इस मौसम में हो सकता है जब दोनों साइड पे शायद बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर है, बर्फ पड़ी हुई है और सारा कुछ है। ठंड का सीजन होता है और टेम्परेचर वहां पे इस लेवल पे पहुंच जाता है जहां पर आपके गन्स जैम हो जाएंगी, टैंक्स चलने बंद हो जाते हैं, वो -60 -50 टेम्परेचर वहां पहुंच सकता है। ये तवांग का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया, जहां पर रिलेटिवली काम रहता है, ज्यादा टेंशन रहती है लद्दाख साइड पे। उस एरिया में चाइना को ये लगा कि इंडिया टोटली इल प्रिपेयर्ड है, हम लोग एक इनकर्जन करते हैं। 300 लोग चाइना की तरफ से, 300 चाइना के फौजी आए, इंडिया में इनकर्जन करने की कोशिश की। 300 लोगों के सामने हमारा नॉर्मल पेट्रोल नहीं टिक सकता था। 20 आदमी, 15 आदमी, 30 आदमी नहीं टिक सकते थे। इंडिया को इनकर्जन का पहले से शक था, इंडिया के भी उससे ज्यादा लोग मौजूद थे। दोनों के बीच में क्लैश हुआ और क्लैश में कुछ लोग इंजर्ड, इंडिया के कुछ सैनिक इंजर्ड। जितनी इंडिया की तरफ इंजर्ड की संख्या है या नंबर्स हैं, उससे कई गुना ज्यादा चाइनीज साइड है। ये भी बताया गया, चाइना हर बार चुप रहता है। चाइना को पिछली बार भी एक मुंहतोड़ जवाब दिया था जिसमें चाइना ने 100 से ज्यादा चाइना की तरफ से कैजुअलिटी थी, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट थी। चाइना ने कैजुअलिटी एक्सेप्ट बहुत बाद में की। अब ये देखने वाली बात है कि 300 अगर आए थे, 300 से भिड़ कितने लोग सकते थे? 300 के सामने कम से कम 250 होने चाहिए थे, तब बराबरी का होता। तो इंडिया नॉर्मल पेट्रोल पे नहीं था, इंडिया के लोग वहां पे थे और इंडिया अच्छी तादाद में थे, जो कि हम लोगों ने स्ट्रेच किया। अगर 10-15 होते तो वो उठा के ले जा सकते थे, 15 तो कहीं मैच नहीं करते। इन्हें लगा ठंड है, इन्हें लगा बर्फ है, भारतीय तैयार है नहीं है, भारतीय प्रिपेयर्ड है नहीं है, भारतीय कहीं हमारे दोस्ती का चूरन तो नहीं खा रहे, कहीं हमारी बातचीत की अफीम तो नहीं सूंघ रहे। 300 लोग आए थे, देखिए आपकी बात फिर वही बात है, 300 लोग आए थे, तो इनको यहाँ पे रोका गया। कुछ पॉइंट है जो इनका परसेप्शन है, LAC है हमारी यहीं पर, यहाँ 2003 या 2006 से इसको हमने मान लिया, ठीक है ये एरिया आपका, ये हमारा एरिया हमारा। तो 2006 से आप लगाइए करीब करीब 17-18 साल हो गए, कोई नया मसला नहीं है कि कल परसों का है। अब अभी बर्फ आई है, इनको देखना था इंडिया की तैयारी कितनी है, 300 लोग आ गए, फिर इन्होंने गलवान वाली हमाकत करने की कोशिश की, पर भारतीय फौज की तैयारी देख के ये भाग गए और इंजरीज हुई है। हमारे भाइयों ने मुकाबला किया है इनका, और फिर आउट नंबर थे हमारे, बहुत कम लोग थे, हमारी तो पेट्रोल की छोटी सी टीम हो गई, 300 आए थे। अब फखर भाई 300 आए थे तो सोच समझ के आए थे, खाली तो आए नहीं थे। और ये एरिया आता है सेंट्रल मिलिट्री कमांड के नीचे चाइना का। सेंट्रल मिलिट्री कमांड डायरेक्टली रिपोर्ट टू शी जिनपिंग, सेंट्रल मिलिट्री कमांड डायरेक्टली। तो ऐसा नहीं है कि ये चाइना में पॉसिबल ही नहीं कि लोकल कमांडर इतना बड़ा डिसीजन ले ले, ये वहां इम्पॉसिबल है। 300 लोगों का आना, यहाँ BSF पे फायरिंग होना, यहाँ हमारा ये प्रेडिक्शन भी था कि ये जरूर होगा, वेट एंड वॉच, जितना शी पे प्रेशर पड़ेगा या तो वो थिएटर खोलेगा LAC LOC पे, या खोलेगा साउथ चाइना सी में। ये दिस वाज ऑन द वेरी प्रेडिक्टेड लाइंस एंड एग्जैक्टली दिस हैपेंड। बट मतलब ईश्वर की अनुकंपा है कि कोई डेथ नहीं हुई, किसी की मृत्यु नहीं हुई, और ये फिर जल्दी डिसएंगेजमेंट किया गया, फिर कमांडर लेवल बात भी हुई। पर देखिए वो तो फिर एक प्रोसेस है, पर सवालिया बात ये है कि चाइनीज ने फिर धोखा दिया है, चीनियों ने फिर अपनी औकात दिखा दी है। मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता था, मैं हर चैनल में एक ही बात कहता हूँ, वी आर कीपिंग आवर गन पाउडर ड्राई। लेकिन
That is the only way to handle China. Power is the only way to handle China. There is no other way. ये हुआ क्यों? चाइना इज एन एक्सपेंशनिस्ट फोर्स। चाइना हमेशा एक्सपेंशन करने की कोशिश करता रहता है। लद्दाख में भी घुसने की कोशिश करता है। कुछ दिन पहले उत्तराखंड एरिया में भी हमने देखा, अब तवांग में देखा, ये एंट्री मारते हैं और एंट्री मार के दूसरे के एरिया पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया पहले भी मुंह तोड़ जवाब दे चुका, अब भी दिया दूसरी बार, सेकेंड टाइम अराउंड। और ये हमें पहले से उम्मीद थी, क्योंकि चाइना के अपने अंदर एक रिवोल्ट चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। शी जिनपिंग थर्ड अनप्रेसिडेंटेड टर्म में गए हैं। हमें पता था कि थर्ड अनप्रेसिडेंटेड टर्म लेने का मतलब उनको अपनी ही कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से रिजेंटमेंट फेस करना पड़ेगा, पब्लिक में रिजेंटमेंट फेस करना पड़ेगा, इसलिए वो कहीं ना कहीं बॉर्डर को हीटअप करेंगे। बॉर्डर हीटअप किया गया है, साथ में अभी ताइवान का बॉर्डर और हीटअप होने के चांसेस हैं, और ताइवान इशू पे भी कुछ ना कुछ होगा। इससे पहले उन्होंने प्लेन लेकर के ताइवान के ऊपर से गए हैं और बहुत कुछ किया, और अमेरिका के साथ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ये हमें दिख रहा था। अब जहां तक बात ये कि क्या चाइना एक वॉर में जाने की पोजीशन में है, नहीं। चाइना को भी पता है हम किस लेवल तक इसको हीटअप कर सकते हैं, और अगर वॉर में घुसा तो चाइना विल बी द इवेंचुअल लूजर, बिकॉज प्रॉब्लम्स चाइना के सामने बहुत हैं। वन चाइल्ड पॉलिसी ने चाइनीज आर्मी को क्रिपल कर दिया है, क्योंकि एक बच्चा होता है और वो भी आर्मी में चला जाता है, फैमिलीज उसको सस्टेन नहीं कर पाती हैं। गलवान में जब लोग इनके मारे गए थे, कहा जाता है कि 150 के आसपास मारे गए थे। इंडिया की 20 इंडियन कैजुअलिटी तो पहले दिन डिक्लेयर। इंडिया में तो कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे 100 मारे जाएं और हम 20 डिक्लेयर करें। इंडिया में तो कुछ ऐसा हो नहीं सकता, हम तो ओपन डेमोक्रेसी है। चाइना में नहीं होता है, चाइना में 100 भी मारे जाए, लेकिन अगर उन्होंने कैजुअलिटी एक्सेप्ट की है तो इट इज अ बिग थिंग। दैट मींस कैजुअलिटी उन्होंने पूरी एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन की है। क्यों उन्हें कैजुअलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ी? क्योंकि चाइना की आर्मी में एक प्रॉब्लम आ गई थी कि यार एक बच्चा है और अगर उसने किसी लेडी से शादी कर रखी है, तो लेडी भी तो वन चाइल्ड पॉलिसी के टाइम की ही है। तो देयर आर 4 सीनियर्स जिनको इन दो को ख्याल रखना है, और उसमें भी एक मारा गया। तो आप समझिए कितना प्रेशर आ जाता है उस एक लेडी पर, और आर्मी हैज टू टेक केयर ऑफ इट। और बाकी जो लोग आर्मी में काम कर रहे हैं, उनको भी ये दिखता है कि कल यही प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है कि इफ वी गो फॉर दिस काइंड ऑफ अ वॉर, तो वहां आर्मी में एक रिवोल्ट का डर हुआ। तभी उन्होंने क्या एक्सेप्ट की कि हाँ इतने लोग मारे गए, हम इनके लिए कुछ करेंगे। चाइना अब दोबारा कैजुअलिटी एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि एक वन चाइल्ड पॉलिसी ने उनकी आर्मी को तो क्रिपल किया। ज्यादातर चाइनीज आर्मी के जो लोग हैं वो गांव के अंदर से आते हैं, शहरों के बच्चे आर्मी ज्वाइन नहीं करते हैं। तो ये अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को मैच करें, तो ये बॉर्डर हीटअप करने का तरीका है। इस बार हमारे पास भी मैसिव फोर्स थी, 200-300 आदमी, और उनके पास भी 200-300 आदमी। कहा यह भी जा रहा है कि इंडिया आउटनंबर कर रहा था, हालांकि उनकी तरफ से एक सरप्राइज इंकर्जन थी, लेकिन इंडिया आउटनंबर कर रहा था। सर्दी का मौसम है, टेम्परेचर माइनस में है, फिर भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। उससे ये बात तो पता चल रहा है कि इसको 200-300 आदमी पे उस एग्रीवेटेड लेवल तक नहीं ले जाना चाह रहे थे जहां पे कोई कैजुअलिटी हो, या पीछे से कहीं से एक वो था, एक इंस्ट्रक्शन थी कि कोई मरना नहीं चाहिए, अगर एक इंडिया का मरा तो हमारे भी मारे जाएंगे, ये भी था।